ये बात है 2003 की। हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अयोध्या राम मंदिर पर शोध करने का काम सौंपा। एएसआई ने आदेश पाते ही शोध करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने राम मंदिर के नीचे खुदाई शुरू की। वे कुछ फीट नीचे ही गए थे कि उनको कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ दिखाई दी जिसे देखकर एएसआई की पूरी टीम के साथ साथ पूरी भारत सरकार तक हिल गई थी। उनको ये अंदाज़ा तक नहीं था कि अयोध्या में उनको इतनी प्राचीन और रहस्यमय चीज़ मिलेगी। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 2020 में भी अयोध्या राम मंदिर बनने के लिए जब ज़मीन के नीचे जांच की गई तब भी वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसे देखकर राम मंदिर का काम रोकना पड़ गया था। आखिर ऐसा क्या मिला अयोध्या के नीचे जिसे देखकर भारत सरकार को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। आखिर एएसआई ने इन चीज़ों पर ऐसा क्या कहा जिससे पूरी भारत में खलबली मच गई थी। आखिर क्या है अयोध्या राम मंदिर के ज़मीन के नीचे का रहस्य। इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। साल 1992 बाबरी मस्जिद का विध्वंस कार सेवकों ने किया। कहना था कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। विध्वंस के बाद अदालती कार्रवाई शुरू हुई और जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने एएसआई से कहा कि वे विवादित स्थल की खुदाई करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश के बाद एएसआई ने खुदाई का काम शुरू किया। इस टीम को डॉक्टर बी.आर. मणि हेड कर रहे थे। खबरों के मुताबिक लगभग 2 महीने तक एएसआई ने इस जगह की खुदाई की। खुदाई में कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। 11 जून एएसआई ने अंतरिम रिपोर्ट जारी की और अगस्त 2003 में एएसआई ने हाई कोर्ट में 574 पेज की फाइनल रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था, चलिए जान लेते हैं। एएसआई ने कहा कि अयोध्या के नीचे खंभों के आधार मतलब खंभों का निचला हिस्सा जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था वो मिला। खुदाई में सभी खंभे एक कतार में मिले थे, एक दूसरे से लगभग 3.5 मीटर दूरी पर। 1993 में एक पेपर में दावा किया गया था कि सभी खंभे अलग अलग कालों के हैं, सभी किसी एक समय के नहीं बनाए गए हैं, सभी एक साथ अवस्थित नहीं थे और सभी खंभे नहीं थे बल्कि कुछ दीवारों के अवशेष भी थे। यहाँ पर 2 कब्रें भी मिली थी। खुदाई के शुरुआती दिनों में ही इन कब्रों को देखकर ये साफ नहीं किया जा सकता था कि कब्रें हिंदुओं की थी या मुस्लिमों की, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि कब्र इस बात की गवाही देते हैं कि इसके पहले इस इलाके में मुस्लिम आबादी रहा करती थी। वही हिंदू पक्षों ने भी अपना दावा ठोका और कहा कि अयोध्या में पहले अंगीरा, मार्कंडेय, नारद, रामानंद और शांडिल्य जैसे कई संतों को मृत्यु के बाद दफनाया गया था। हिंदू पक्षों ने कहा कि हो सकता है कि वे उनकी कब्रें हो। इसके अलावा सतह से महज 8 इंच नीचे एएसआई को 3 कंकाल भी मिले। खुदाई के दौरान राम चबूतरे के नीचे पलस्तर किया हुआ चबूतरा भी मिला था। ये चबूतरा पत्थर का बना था, 21 गुना 7 फीट का। इससे 3.5 फीट की ऊंचाई पर 4.75 गुना और 4.75 फीट ऊंचाई पर दूसरा चबूतरा मिला। इस पर सीढ़ियाँ थी जो कि नीचे की ओर जाती थी। कई छोटी छोटी चीज़ें भी मिली, कई छोटे छोटे पत्थर भी मिले। इन पर कुछ न कुछ अंकित था। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ये हिंदू स्थापना का एक सटीक प्रमाण है। इसके अलावा कुछ बर्तन, तांबे की मोहरें जिस पर पेड़ और मोर बने हुए थे, नक्काशी किए हुए पत्थरों के टुकड़े, टेराकोटा के तरासे हुए पत्थर जो मानव और पशु आकृतियों की तरह लगते थे। यहाँ पर इसके अलावा और भी कई प्राचीन काल की चीज़ें भी मिली थी। 2019 में राम जन्मभूमि का मसला सुलझने के बाद यहाँ राम मंदिर बनने का काम शुरू हुआ। हाल में ही 2020 में यहाँ समतलीकरण के दौरान काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ मिली। ट्रस्ट की ओर से दावा किया गया कि यहाँ शिवलिंग, मूर्ति और अन्य कुछ सामान भी ज़मीन से मिले थे। खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं भी मिली है, जैसे कि कलश, पुष्प, आमलक इत्यादि। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अतिरिक्त 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ सहित 5 फीट का एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। जैसे ही राम जन्मभूमि परिसर में इन वर्षों पुरानी मूर्तियों के मिलने की बात फैली
तो हर ओर इसकी चर्चा शुरू हो गई। इसको लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय के द्वारा बयान दिया गया कि पिछले 10 दिनों में हम मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम कर रहे थे। यहाँ ढांचे के नीचे काफ़ी कुछ दबा हुआ था, जिसमें पत्थर की मूर्तियाँ, शिवलिंग समेत काफ़ी अन्य वस्तुएं भी मिली थी। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि राम जन्मभूमि के नीचे सरयू का स्रोत भी मिला था, जिसे देखकर मंदिर निर्माण का कार्य कुछ समय के लिए स्थगित भी कर दिया गया था। यहाँ पर इतनी सारी प्राचीन वस्तुएं और इतने सारे प्रमाण मिले हैं, जिसे देखकर ये शक नहीं किया जा सकता यहाँ पर प्राचीन काल से ही भगवान राम का वास था। दोस्तों, आप सभी का क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।